वेलकम टू प्रगति एजुकेशन 24। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रगति एजुकेशन 24 में। देखिए, चुनावी साल चल रहा है, इलेक्शन नज़दीक है और राजस्थान में वैकेंसियों की भरमार पहले से ही है। चाहे हम बात करें चिकित्सा विभाग के बारे में, शिक्षा विभाग के बारे में, आयुर्वेद डिपार्टमेंट के बारे में, सभी डिपार्टमेंट में लगभग विज्ञप्तियां जारी किया गया है। अभी देखिए, आरपीएससी की हम बात कर रहे हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, आरपीएससी अजमेर राजस्थान द्वारा एक नया विज्ञप्ति जारी किया गया है। तो जो भी इसमें आवेदन करना चाहते हैं उनके लिए विज्ञप्ति जारी किया है। तो हम बढ़ते हैं हमारी उस विज्ञप्ति की तरफ। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं, पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलिएगा। देखिए, हम बात कर रहे हैं आरपीएससी के बारे में, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर। सांख्यिकी विभाग के लिए ये विज्ञप्ति जारी की गई है। सांख्यिकी अधिकारी के पद पर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के कुल 72 पदों पर ये वैकेंसी जारी की गई है। ऑनलाइन आवेदन होने वाले हैं। पद स्थायी है, ठीक है, अस्थायी पद नहीं है। स्थायी पदों के लिए भर्ती की जा रही हैं। 72 पदों के लिए कुल 72 पद हैं। कैटेगराइज यहाँ पे पद किए गए हैं। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एक बार यहाँ पे आप पदों की संख्या आप देख ले, उसी के अनुसार आप आवेदन करें। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में कुछ खास पद नहीं मिले हैं, ठीक है। एक्स सर्विसमैन, जनरल यूआर के एक ही पद है। एससी में नहीं है, एसटी में भी नहीं है, ओबीसी, एमपीसी, ईडब्ल्यूएस किसी भी कैटेगरी में, केवल जनरल कैटेगरी में एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के लिए एक पद आरक्षित किया गया। बाकी पीएच कैंडिडेट के लिए भी एक एक पद यहाँ पे रिजर्व किए गए हैं। बैकलॉग के भी कुछ पद यहाँ पे ऐड किए गए हैं। तो जो भी सांख्यिकी अधिकारी यानी कि स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। क्या शैक्षणिक योग्यता रहने वाली है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो आपके पास जो है मास्टर डिग्री होना चाहिए। मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स हो या फिर स्टैटिक्स में हो या फिर आप मैथमेटिक्स में विद स्टैटिक्स का पेपर हो, वो आपके पास हो, है ना। एटलीस्ट आपके पास जो है मास्टर डिग्री होना चाहिए। चाहे आप एमएससी एग्रीकल्चर हो, लेकिन स्टैटिकल सब्जेक्ट में आपका जो है मास्टर डिग्री होना चाहिए। यानी कि अगर मैं बात करूं तो आपके पास मास्टर डिग्री हो, इकोनॉमिक्स में हो, यहाँ देखिए एटलीस्ट सेकंड क्लास मास्टर डिग्री यानी कि सेकंड डिवीजन आप पास हो, सेकंड क्लास मास्टर डिग्री आपके पास हो, इकोनॉमिक्स में हो, है ना, स्टैटिक्स में हो, एमएससी डिग्री इन मैथमेटिक्स में हो विद पेपर इन स्टैटिक्स हो, एटलीस्ट मास्टर डिग्री इन कॉमर्स में हो विद स्टैटिक्स, है ना। और आपको क्या चाहिए होगा, एमएससी एग्रीकल्चर में हो या फिर स्टैटिकल फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया, फॉरेन क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज इक्विवेलेंट देयरफॉर बाय द गवर्नमेंट, है ना। यानी कि आपके पास मास्टर डिग्री हो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, और इसके साथ में आपके पास कंप्यूटर का भी आपके पास नॉलेज होना चाहिए। अगर मैं बात करूं, आरएससीआईटी कोर्स आपका किया हुआ होना चाहिए। अगर आपके पास आरएससीआईटी कोर्स नहीं है तो इसी के इक्विवेलेंट आप कोई भी कोर्स आपका कंप्यूटर का होना चाहिए जो राजस्थान गवर्नमेंट उसको मान्यता देती हो। ये तो हुई शैक्षणिक योग्यता की बात। इसके साथ ही आपके पास एक्सपीरियंस होना आवश्यक है ना। एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग ऑफिसर स्टैटिस्टिकल एटलीस्ट फॉर 1 ईयर इन अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। आपके पास एटलीस्ट 1 ईयर का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का, या फिर रेपुटेड कॉमर्शियल कंसर्न हो या फिर कोई यूनिवर्सिटी हो, वहां पे आपका जो है 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और प्रोवाइडेड दैट कैंडिडेट विद फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री आपके पास हो और डॉक्टरेट इन एनी सब्जेक्ट और स्पेशलाइजेशन एज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि पीएचडी वगैरह भी है आप, तो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। हैविंग अंडरगॉन सक्सेसफुली 2 ईयर ट्रेनिंग इन स्टैटिकल, 2 साल का आपके पास स्टैटिकल में ट्रेनिंग किया हुआ हो। तो एटलीस्ट अगर हम बात करें सीधे शब्दों में तो आपके पास मास्टर डिग्री हो और एक 1 ईयर का आपके पास जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लास्ट में यहाँ पे इंक्लूड किया गया है और उसी को आपको बना के अपलोड करना रहेगा, ठीक है। बाकी अंतिम वर्ष की परीक्षा में कोई सम्मिलित हो रहा हो, जैसे मास्टर डिग्री कोई कर रहा हो, सेकंड ईयर में अगर वो सम्मिलित हो रहा हो और एग्जाम आपके जो एग्जाम होने वाले हैं उससे पहले अगर आप क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर लेते हैं तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे अपीयरिंग ऑप्शन करके। वेतनमान की हम बात करें तो L12 यहाँ मिलने वाला है, यानी कि 4800 ग्रेड पे आपको यहाँ पे मिलने वाली है। एज की हम बात करें तो मिनिमम एज 21 और मैक्सिमम 40 वर्ष, यानी कि 40 साल आप से ज़्यादा आपकी नहीं हुई हो। और फिर भी अगर आप किसी ऐसी कैटेगरी में आते हो जहां से आपको छूट मिलती है
वो आप एक बार ये चीज़ें पढ़ लीजिएगा। ओबीसी के लिए है ना, SC ST के लिए किस प्रकार की छूट है, ये सभी में लगभग सेम रूल होते हैं, तो ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो ये चीज़ एक बार आप देख लीजिए। चयन प्रक्रिया की हम बात करें तो अभ्यर्थी को जो चयन है लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। रिटन एग्जामिनेशन आपका होने वाला है, यानी कि MCQ पैटर्न ही रहेगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पत्रक या उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग या मॉडरेशन नॉर्मलाइजेशन ये जनरली होता है, ठीक है, तो वो किया जाएगा, यानी कि रिटर्न एग्जाम होने वाला। परीक्षा का माह और स्थान जो है यथा समय सूचित किया जाएगा। देखिए एक कंफ्यूजन आप लोगों को रहता है, बहुत सारे ऐसे कमेंट्स भी आ रहे थे हमें अभी। मैं बात कर रहा हूँ चिकित्सा विभाग के जो एग्जाम होने वाले हैं, ANM और GNM का, और बाकी और भी कुछ डिपार्टमेंट्स के एग्जाम हैं जो अभी पोस्टपोन्ड हो गए थे, है ना। RSMS ने एक नया अपना कैलेंडर जारी किया, तो बहुत सारे कमेंट ऐसा रहा कि सर हम लोग पढ़े या नहीं पढ़े, नई सरकार आएगी तब एग्जाम करवाएगी। आपको पता है क्या कौन सी सरकार आने वाली है? आप लोग अपना काम कीजिए, आप लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। एग्जाम कब होगा, कैसे होगा, आप एग्जाम नहीं होगा वो सोच के आप बैठे रहेंगे, और एग्जाम हो गया तो फिर आप क्या करेंगे? इसलिए ये सब चीज़ों पे आपका ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपका जो काम है, सरकार ने दिया है, वैकेंसी निकाली, आप पढ़िए बस। एग्जाम कब होगा, कैसे होगा, वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। कौन सी सरकार आएगी, क्या नहीं होगा, कैसे होगा, है ना। एग्जाम कैलेंडर जारी हुआ तो एग्जाम होगा। एग्जाम पोस्टपोन्ड होते रहते हैं, लेकिन एग्जाम जरूर होगा ना। तो एग्जाम आज नहीं तो कल होना है, तो एग्जाम की आप टेंशन ना ले, आप अपनी तैयारी जारी रखें, ठीक है। परीक्षा योजना का जो पाठ्यक्रम है वो यहाँ पे पृथक से आपको विस्तृत पाठ्यक्रम दे दिया जाएगा, बाकी जो है शॉर्ट यहाँ पे दिया गया। आवेदन की हम बात करें तो 15/9 से इसके आवेदन होने वाले हैं, जो 14 अक्टूबर तक रात को 12 बजे से चलने वाले। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया RPSC की वेबसाइट से भी आप कर सकते हैं, या डायरेक्टली SSO पे आप जाके भी आप आवेदन कर पाएंगे। वन टाइम जो फीस है, एक बार की जो OTR फीस है, वन टाइम आप एक बार फीस दे देते हैं तो आपको बार बार फीस देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो एक बार आप OTR जरूर से कर लें। सामान्य, अनारक्षित, OBC पिछड़ा वर्ग के जो कैंडिडेट हैं उनको 600 रुपये देना है, ठीक है, जो क्रीमी लेयर के अभ्यर्थी है ना। आरक्षित वर्ग के अनुसूचित जाति, SC ST पिछड़ा वर्ग के नॉन क्रीमी लेयर और अति पिछड़ा वर्ग के नॉन क्रीमी लेयर को 400 रुपये एक बार ये देना है। उसके बाद लाइफ टाइम कोई भी वैकेंसी निकलेगी, आपको कोई भी सॉरी कोई भी फीस आपको नहीं देना। दिव्यांग जन के लिए भी 400 रुपये जो है इसमें फीस लेने वाला है। बाकी हम बात करें सिलेबस के बारे में, तो सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, शॉर्ट सिलेबस है, विस्तृत सिलेबस जल्दी इस पे जारी किया जाएगा। 150 टोटल आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 150 का यहाँ पे होने वाला है। 230 आवर्स यानी कि 2 घंटे 30 मिनट का आपका एग्जाम होगा। द कॉम्पिटिटिव एग्जाम शैल बी कैरी 150 मार्क्स एंड 150 क्वेश्चन ऑफ मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन। 150 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है, जिसमें 150 ही क्वेश्चन होंगे। जीके के क्वेश्चन होंगे, कंसर्न सब्जेक्ट यानी कि स्टैटिकल सब्जेक्ट जो आपने पढ़ा है उसके सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे 110, और 40 क्वेश्चन होंगे आपके जीके के क्वेश्चन। तो आप इसकी तैयारी करें, और बाकी विस्तृत जो सिलेबस है वो जल्दी जारी कर दिया जाएगा। और मैं बात करूं, ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये अनुभव प्रमाण पत्र आपको प्रिंट करना है और इसी को अपलोड किया जाना है। ये आपको कंसर्न जो भी सक्षम अधिकारी है वहां से आपको ये बनाना है जहां पे आपने एक्सपीरियंस लिया है। तो ये वैकेंसीज है, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जो भी बनना चाहते हैं, सांख्यिकी अधिकारी, वो आवेदन कर सकते हैं। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं कि नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। थैंक यू, धन्यवाद।